नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सनातन सार कथा अमृत पर। मैं हूं आपका मित्र और आज हम सुनेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की पावन गाथा, जो न केवल तीर्थ हैं, बल्कि शिव की साक्षात उपस्थिति के केंद्र हैं। क्या आप जानते हैं कि केवल 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का स्मरण करने से सप्तजन्मकृत पाप विनष्ट हो जाते हैं? यह कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि शिव पुराण का वह अमृत वरदान है जो आज हमारे सामने है। भारत के 12 कोनों में स्थापित ये ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर नहीं, बल्कि शिव की साक्षात उपस्थिति के केंद्र हैं, जहां वे भक्तों की पुकार पर सदा के लिए अवस्थित हो गए। कथा का आरंभ होता है सृष्टि के कल्याण की भावना से। भगवान शिवशंकर प्राणियों के कल्याण हेतु जगह जगह तीर्थों में भ्रमण करते रहते हैं। वे केवल घूमते नहीं हैं, बल्कि लिंग के रूप में उन पवित्र स्थानों में निवास भी करते हैं। कुछ विशेष स्थानों पर शिव के उपासकों ने महती निष्ठा के साथ तन्मय होकर भूत भावन की आराधना की थी। उनके भक्तिभाव के प्रेम से आकृष्ट भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया तथा उनके मन की अभिलाषा को भी पूर्ण किया। उन स्थानों में आविर्भूत दयालु शिव अपने भक्तों के अनुरोध पर अपने अंशों से सदा के लिए वहीं अविलस्थित हो गए। लिंग के रूप में साक्षात भगवान शिव जिन जिन स्थानों में विराजमान रहे, वे सभी तीर्थ के रूप में महत्व को प्राप्त रहे। जहां जहां जब भी उनके भक्तों ने श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनका स्मरण या चिंतन किया, वहीं वे अवतरित हो गए, अर्थात प्रकट होकर वहीं स्थापित हो गए। यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या प्रतीक। शिवजी के निष्कल निराकार होने के कारण पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार है। शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। शिवजी की पूजा सकल रूप यानी मूर्ति और निराकार रूप यानी लिंग दोनों में की जाती है। शिव महापुराण में स्वयं भगवान शिव कहते हैं कि मेरे 2 रूप हैं, सकल और निष्कल। पहले मैं स्तंभ रूप से उत्पन्न हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से। ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप। ये दोनों ही मेरे सिद्ध रूप है। जगत का कल्याण करने हेतु भगवान शिव ने स्वयं अपने स्वरूप के अनुकूल लिंग की परिकल्पना की और उसी में वे प्रतिष्ठित हो गए। ऐसे लिंगों की पूजा करके शिवभक्त सब प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। कुल 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए, जो आज भी करोड़ों भक्तों की आस्था के केंद्र हैं। आइए इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन अपनी वाणी से करें। सबसे प्रथम है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। यह सौराष्ट्र, गुजरात में कातियावाड़ के प्रभास क्षेत्र में अवस्थित है। इसके बाद है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ की ऊर्जा कैलाश पर्वत के समान ही दिव्य मानी जाती है। तीसरा है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। प्राचीन साहित्य में इस नगरी को अवंतिकापुरी के नाम से जाना जाता है। चौथा है ओंकारेश्वर। यह भी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है और परमेश्वर नाम से भी प्रसिद्ध है। पांचवा है केदारनाथ। यह हिमालय की चोटी पर केदार शिखर पर विराजमान है और केदारेश्वर भी कहा जाता है। छठा है भीमशंकर। यह महाराष्ट्र के दक्कनी क्षेत्र में है। मुंबई से पूर्व तथा पूना से उत्तर भीमा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत पर यह स्थित है। सातवां है विश्वनाथ। यह काशी यानी वाराणसी में है। भूत भावन भगवान की यह नगरी अद्भुत है। पुराणों में कहा गया है कि काशी तीनों लोकों में न्यारी नगरी है, जो शिव के त्रिशूल पर विराजती है। आठवां है त्र्यंबकेश्वर। यह नासिक जिला में पंचवटी से लगभग 11 मील की दूरी पर ब्रह्मगिरी के पास गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नौवां है वैद्यनाथ। यह झारखंड के संथाल परगना में जसीडीह रेलवे स्टेशन के समीप है। पुराणों में इस जगह को चिदाभूमि कहा गया है।
10वां है नागेश्वर। यह गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के समीप है। इस स्थान को दारुकावन भी कहा जाता है। 11वां है रामेश्वर। यह तमिलनाडु के रामनाथम जनपद में है। रामेश्वर तीर्थ को ही सेतुबंध तीर्थ कहा जाता है। यहाँ समुद्र के किनारे एक विशाल मंदिर है। और 12वां है घुश्मेश्वर। यह महाराष्ट्र के दौलताबाद में बेरुली गांव के पास लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित है। इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। ये 12 स्थान केवल भौगोलिक स्थल नहीं है, ये 12 शक्ति केंद्र हैं। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में एक अद्भुत वचन है, जो भी मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन ज्योतिर्लिंगों से संबंधित नामों का पाठ करता है, अर्थात इन शिवलिंगों का ध्यान करता है, उसके 7 जन्मों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। ध्यान दें, 7 जन्मों के पाप। यह शिव पुराण का वरदान है। जिस कामना की पूर्ति के लिए मनुष्य नित्य इन नामों का पाठ करता है, शीघ्र ही उस फल की प्राप्ति हो जाती है। इन लिंगों के दर्शन मात्र से सभी पापों का क्षय हो जाता है। यही भगवान शंकर की विशेषता है। अब आते हैं कथा के उस मोड़ पर जहां स्वयं देवताओं को शिव का स्वरूप समझ में आया। ज्योतिर्लिंग में प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने शिव की स्तुति की। प्रसन्न होकर शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। इस समय भगवान शिव ने देवताओं से कहा कि वे दोनों शिव की इच्छा के अनुरूप प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। शिव ने निगुण स्वरूप को 3 रूपों में बांटकर अलग अलग गुणों से युक्त किया। दाहिने भाग में ब्रह्मा, बाएं भाग में विष्णु, हृदय प्रदेश में परमात्मा अवस्थित है। यहाँ एक ऐसा रहस्य खुला जो हिंदू धर्म का सबसे गहरा सत्य है। शिव ने विष्णु से कहा कि आप मेरे हृदय में निवास करते हैं और मैं आपके हृदय में निवास करता हूँ। इस प्रकार का भाव जो भी मनुष्य अपने हृदय में रखता है और मेरे तथा आप में कोई भेद नहीं देखता है, ऐसा मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। शिव का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश था कि हम लोगों के अंदर किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, क्योंकि भेद ही बंधन का कारक बनता है। भेदभाव का त्याग ही असली पूजा है। ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि जो भी दृश्य दिखाई पाता है अथवा हम जिस किसी भी दृश्य का स्मरण करते हैं, वह सब भगवान शिव का ही रूप है। उससे पृथक कोई वस्तु नहीं है। संपूर्ण चराचर जगत पर अनुग्रह करने के लिए ही भगवान शिव ने देवता, असुर, गंधर्व, राक्षस तथा मनुष्यों सहित तीनों लोकों को लिंग के रूप में व्याप्त कर रखा है। रहस्यमय उपदेश देने के बाद भगवान शिव अंतर्धान हो गए, लेकिन ताम्यदेव ज्योतिर्लिंग रूप में उपस्थिति सदा के लिए बनी रही। शिव और विष्णु एक दूसरे के हृदय में निवास करते हैं। ये सत्य हमें सिखाता है कि ईश्वर में कोई विभाजन नहीं है। मित्रों, यह कथा हमें केवल स्थानों की जानकारी नहीं देती, बल्कि आध्यात्मिक जागृति का मार्ग दिखाती है। शिव के 2 रूपों का ज्ञान होना चाहिए, सकल और निष्कल। संपूर्ण जगत शिवमय है। भक्ति का महत्व सबसे ऊपर है। जहां जहां जब भी उनके भक्तों ने श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनका स्मरण या चिंतन किया, वहीं वे अवतरित हो गए। आज के समय में जब हम भेदभाव में जी रहे हैं, शिव का यह संदेश कि भेद ही बंधन का कारक बनता है, हमारे लिए जीवन मंत्र है। यदि आप भी इन पावन ज्योतिर्लिंगों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रतिदिन प्रातःकाल इन 12 नामों का स्मरण अवश्य करें। शिव पुराण का वादा है कि जिस कामना की पूर्ति के लिए मनुष्य नित्य इन नामों का पाठ करता है, शीघ्र ही उस फल की प्राप्ति हो जाती है। आइए हम सब मिलकर इस पावन भावना के साथ इस कथा को समाप्त करें। शिव केवल पत्थर के लिंग में नहीं, बल्कि हर उस हृदय में बसते हैं जहां प्रेम और समर्पण होता है। काशी शिव के त्रिशूल पर विराजती है। यह विश्वास हमें बताता है कि शिव की शक्ति हर उस स्थान पर है जो उनके नाम से जुड़ा है। यदि आपको यह कथा पवित्र लगी हो, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।
सनातन सार कथा अमृत को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचें। अपने प्रेम और भक्ति को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद मित्रों। फिर मिलेंगे एक नई पावन कथा के साथ। जय भोलेनाथ।